यस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित आगम गाथा की इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा का यह 5वां चरण अप्रमत्त साधना स्वरूप पर आधारित चल रहा है। अप्रमत्त साधना के अंतर्गत हमने पूर्व में 2 गाथाओं की चर्चा की है। गाथा में हमने सुन करके और जान करके धर्म की आराधना करने के संदर्भ में प्रमाद न करते हुए सम्यक आचरण करने की चर्चा की थी। और दूसरी गाथा के अंतर्गत कल हमने असंस्कृत जीवन अर्थात जीवन असंस्कृत है, आयुष्य की डोरी जब टूटती है तो उसे जोड़ा नहीं जा सकता, जीवन को सांधा नहीं जा सकता, जोड़ा नहीं जा सकता। अतः मृत्यु के नजदीक तक पहुंचने से पहले ही धर्म आराधना जीवन में जरूरी है। अगर प्रमाद में रह गए तो फिर प्रमादी जीव जो है जीवन के अंत में वो किसकी शरण ग्रहण करेगा, क्योंकि धर्म के सिवाय जीव को दूसरा कोई भी शरणभूत नहीं है। अतः प्रमाद का त्याग करके अप्रमत्त स्वरूप में आकर के जागरूक बन करके यत्नपूर्वक साधना करनी, धर्म आराधना करनी चाहिए। यह चर्चा हमने कल की कक्षा में की थी। इसी कड़ी में हम आज जो गाथा लेने जा रहे हैं, आज की गाथा आधारित है आचारांग सूत्र के पहले आवाज नहीं आ रही मतलब। एक बार इस गाथा का हम उच्चारण करें। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, प्रभु महावीर के जीवन की गाथा है यह। अकशाई विगय गेही य सद्द रूवेसु अमुच्छिये झाई छौमत्थो वी पर कम्म माणो न पमायन सईम्पी कुवित्था। आई विगय गेही य सद्द रूवेसु अमुच्छिये झाई छौमत्थो वी पर कम्म माणो न पमायन सईम्पी कुवित्था। यह जो 9वां अध्ययन है उपधान श्रुत इसको कहा गया है। उपधान श्रुत की यह गाथा है। उपधान का अर्थ अगर हम देखें तो वैसे उपधान के 2 अर्थ किए गए हैं, एक द्रव्य रूप से और एक भाव रूप से। यहाँ पर भाव रूप की चर्चा है, पर द्रव्य रूप के अर्थ को समझने से भाव रूप के अर्थ को समझने में थोड़ी अनुकूलता होती है। तो द्रव्य रूप से उपधान शब्द का जो अर्थ है वो है तकिया। और जब हम रात्रि विश्राम करते हैं
तो सोते समय हम अपने सिर के नीचे तकिया लगाते हैं ताकि हमको थोड़ा सा आराम मिले और हमारा सिर थोड़ा सा ऊपर उठा रहे। सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाए रखने के लिए हम तकिए का प्रयोग करते हैं। उपधान शब्द का यही अर्थ है, तकिया, अथवा जिसको कहें ऊपर उठाने में और सुख साता पहुंचाने में जो साधन उपयोग में आता है उसे उपधान कहते हैं। ये द्रव्य की अपेक्षा से, भौतिक दृष्टि से यह अर्थ है। भाव की अपेक्षा से उपधान शब्द का अर्थ है आत्मा को ऊपर उठाने वाला। हम तकिया लगाते हैं सिर को ऊपर उठाने के लिए और साधना करते हैं आत्मा को ऊपर उठाने के लिए। तो जो आत्मा को ऊपर उठाने में सहयोगी है, जो आत्मा को अनंत सुखों तक ले जाने में सहयोगी है, ऊपर की ओर यात्रा कराने में जो सहयोगी है, उसको भाव उपधान कहते हैं। तो यह भाव उपधान की अपेक्षा से गाथा कही गई है, इसे उपधान श्रुत कहा गया है। अर्थात बंधुओं, अप्रमत्त साधना करने की जो दिशा निर्देश प्रभु महावीर ने फरमाया है, उपदेश प्रभु महावीर ने फरमाया है, तो प्रभु महावीर ने इसको पहले स्वयं अपने जीवन में आचरित किया है। जो अप्रमत्त दशा प्रभु हम सब के लिए अपनी देशना में दिशा निर्देशित करते हैं, समयम गोयम मापमायये, असंख्यम जीवीय मापमायये, भारंड पक्षी वच्चर अपमत्तो, भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त जीवन जीना चाहिए। जीवन असंस्कृत है इसलिए प्रमाद का त्याग करना चाहिए। ये बात सिर्फ उपदेश नहीं है, ये बात सिर्फ कहने के लिए शब्दावली नहीं है। प्रभु महावीर ने स्वयं अपने जीवन में इसको प्रायोगिक रूप से स्वयं अनुभव किया, स्वयं उस अवस्था से होकर के गुजरे और फिर उन्होंने हमारे लिए यह अपना अनुभूत जो जीवन का सार है, उस सार को उन्होंने कहा कि समयम गोयम मापमाय है, समय मात्र का प्रमाद ना करें। तो इस गाथा के अर्थ में हम देखते हैं कि भगवान महावीर ने किस प्रकार से अप्रमत्तता की साधना की थी। तो कहा ही अकशाई, वो कषायों से ऊपर उठ गए, उन्होंने क्रोध मान माया लोभ का त्याग कर दिया। ये छद्मस्तता की बात है, केवल ज्ञान होने के बाद की बात नहीं है। जब वो छद्मस्त थे उस समय उन्होंने क्रोध मान माया लोभ की कषाय की प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया। विगय गेही, वे इंद्रिय विषयों के और काम भोगों के जो माध्यम हैं, जो आकर्षण के कारण हैं, उन आकर्षण के कारणों से, उसकी गद्दी भाव से, उसकी आसक्ति से वो ऊपर उठ गए। नेक्स्ट स्लाइड में हम अर्थ भी देख पाएंगे। तो भगवान महावीर ने कषाय की प्रवृत्तियों का त्याग कर दिया। भगवान महावीर ने सभी प्रकार की जो गृद्धि और आसक्ति भाव था उससे वो रहित हो गए। और इतना ही नहीं, रूवेशु अमुच्ये, शब्द रूप गंध रस और स्पर्श, 5 इंद्रियों के जो विषय हैं, उन पंचेंद्रिय विषयों से, शब्दादि विषयों से वो अमूर्छित हो गए। अर्थात उन 5 विषयों में, इंद्रिय विषयों में जो मूर्छा भाव रहता है, इंद्रिय विषयों में जो जुड़ाव और लगाव जीव का रहता है, अनादिकाल से रहता आया है, उससे वो ऊपर उठ गए, उसकी ममता छोड़ दी, इंद्रिय विषयों की ममता छोड़ दी, कषाय की प्रवृत्ति का त्याग कर दिया, आसक्ति से ऊपर उठ गए, गृद्धि भाव से वो मुक्त हो गए और शब्दादि विषयों के प्रति उनकी जो ममत्व या मूर्छा होती है जीव की, उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया। इन 4 चीजों का त्याग करने पर, कषायों का त्याग, आसक्ति का त्याग,
गृद्धि भाव का त्याग और शब्दादि विषयों के प्रति रही हुई ममत्व या मूर्छा का त्याग, इन चारों चीजों से ऊपर उठने के बाद वो ध्यान साधक बने। आज भी हम कई बार चर्चा करते हैं कि ध्यान की साधना हमारी आगे बढ़े, पर हम देखते हैं कि गहराई नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती, उसका एक कारण है। जब तक जीवन में कषाय है, जब तक जीवन में बहुत ज्यादा गृद्धि भाव है, आसक्ति ज्यादा है, इंद्रिय विषयों के प्रति जुड़ाव और ममत्व भाव है, वहां तक ध्यान की साधना में गहराई नहीं आ सकती। और ये सारी चीजें, कषाय हो, चाहे चाहे इंद्रिय विषय हो, चाहे आसक्ति हो, ये सब प्रमाद के विभिन्न रूप हैं। अर्थात जब तक जीवन में प्रमाद होता है, प्रमाद जब तक भारी होता है, वहां तक ध्यान की साधना फलित नहीं हो सकती। तो प्रभु ने ध्यान की साधना को फलित करने के लिए वे प्रायः ध्यान और मौन में ही रहते थे। 12.5 वर्षों की साधना में बहुत कम समय वो बिना ध्यान या बिना मौन के रहते थे। प्रायः वो ध्यान और मौन में रहते थे, पर उसके लिए उन्होंने इन 4 चीजों का त्याग कर दिया। और छौमत्थो भी, छद्मस्त अवस्था में होते हुए भी परकम्म माणो, उन्होंने अपना ऐसा पराक्रम किया, आत्मा का पराक्रम इतना दृढ़ था प्रभु महावीर का कि छद्मस्त अवस्था में थे, अभी तक वीतराग नहीं बने। प्राय वो 7वें गुण स्थान में होते थे। कषाय की प्रवृत्तियों से मुक्त, आसक्ति से मुक्त, गृद्धि भाव से मुक्त, शब्दादि विषयों की मूर्छा से मुक्त होकर के अपनी आत्म साधना के पराक्रम से छद्मस्त अवस्था में भी वो इतने पराक्रमी थे कि न पमायम सइम्पी कुवित्था, प्रमाद नहीं किया। सइम्पी, एक पल के लिए भी, एक बार भी उन्होंने अपने साधना काल में प्रमाद का सेवन नहीं किया, अर्थात कषायों का सेवन नहीं किया, निद्रा नहीं ली, आसक्ति नहीं रखी किसी चीज की, और शब्दादि विषयों के प्रति उनकी कोई अनुकूलता या आकांक्षा नहीं रही। वो प्रमाद का त्याग करके उन्होंने स्वयं अप्रमत्त साधना का जीवन जिया था। और जैसा उन्होंने जीवन जिया था, वैसे ही जीवन की उन्होंने परूपणा की। स्वयं के अनुभूत, स्वयं के द्वारा किए गए साधना के स्वरूप की उन्होंने प्रेरणा दी थी। तो इस तरह से प्रभु ने अप्रमाद की, अप्रमत्त साधना की जो प्रेरणा दी, उसको उन्होंने स्वयं जिया। अब दूसरे अर्थों में देखा जाए, संयमी जीवन में तो 7वां गुण स्थान रहा करता है दीर्घ काल तक। छठा आता है, फिर 7वां, फिर 7वां, फिर छठा। आवाज नहीं आ रही है मास्टर जी। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। रह करके खड़गासन में या वज्रासन आदि से वो साधनाएं करते थे। आवाज बिल्कुल बंद हो गई। म्यूट पे रखिए तो बराबर आवाज आएगी। अभी मेरी आवाज आ रही है? अभी तो आ रही है मास्टर जी, बट बहुत कट रही है। कल से, कल भी आज भी बहुत ही कट रही है। पता नहीं क्या हो रहा है, अभी रोज बराबर आवाज आ रही थी। मैं देखो कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। मास्टर जी आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। जी आप ट्राई करिए। तो बंधुओं, जम्बू जी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ हाँ सर, हाँ सर। तो बंधुओं देखिए,
हमारी टीकाओं में और ग्रंथों में जो वर्णन मिलता है, आगमों में जो वर्णन मिलता है, उसके आधार से दो बातें बताई गई विशेष रूप से। एक बात तो हमारे यह सुनने में आती है, पढ़ने में आती है कि प्रभु महावीर अपने 12.5 वर्षों के काल में, 12 वर्ष 6 महीने और 15 दिन उनका साधना काल था। उस साधना काल में वे कभी भी आड़ा आसन उन्होंने नहीं किया, वो सदा जागरूक रह करके साधना करते रहे। और ऐसा वर्णन मिलता है कि उनको मात्र 2 घड़ी जितनी उनको निद्रा आई थी, खड़े खड़े उनको 2 घड़ी की निद्रा आई थी आखिरी दिनों में। यह एक प्रसंग मिलता है। इसका दूसरी अपेक्षा से एक निरुक्तिकार ने ऐसा फरमाया है कि छठे और सातवें गुणस्थान में जब जीव आता जाता रहता है तो 12.5 साल का जो लगभग समय था, उसमें ज्यादातर प्रभु महावीर का जो साधना काल रहा वो 7वें गुणस्थान का रहा। पर क्योंकि अंतर मुहूर्त से ज्यादा 7वां गुणस्थान नहीं रहता है, तो बीच बीच में 6ठा गुणस्थान स्पर्श होता है। तो उन्होंने जितनी बार भी 6ठे गुणस्थान को स्पर्श किया, 6ठे गुणस्थान में जब जब वो आए, उन सारे समयों को अगर मिला करके अगर कैलकुलेशन किया जाए, सारे टोटल समय जितनी बार भी वो 6ठे गुणस्थान को स्पर्श करते हैं, तो वो पूरा कालमान 1 मुहूर्त के लगभग होता है। तो निरुक्तिकार ऐसा फरमाते हैं कि भगवान महावीर ने अपनी पूरी साधना काल में मात्र 1 मुहूर्त जितना समय या 1 अंतर मुहूर्त जितना समय उनका सभी संकलित रूप में इतना सा ही प्रमाद का काल गया, मतलब 6ठे गुणस्थान को स्पर्श करने की अपेक्षा से। बाकी तो प्रभु हमेशा अप्रमत्त और जागरूकता में ही साधना करते रहे थे। और ऐसा ही वर्णन दिया है भगवान ऋषभ देव के लिए भी कि भगवान ऋषभ देव ने 1000 वर्ष का उनका साधना काल था। भगवान महावीर का तो 12.5 वर्ष का और 15 दिन का साधना काल था, पर भगवान ऋषभ देव का साधना काल 1000 वर्ष का था। और उस 1000 वर्ष के साधना काल में 1 अहोरात्रि जितना कालमान उनका प्रमाद का गिना जाता है। ये निरुक्तिकार का अपना कथन है। आगमकार तो यही कहते हैं कि 6ठे 7वें गुणस्थान में आते जाते रहते हैं। तो ज्यादातर जो है महापुरुषों का जीवन अप्रमत्त साधना में बीतता है, और उन्होंने स्वयं अपने जीवन को अप्रमत्तता में व्यतीत किया, अप्रमत्त साधना की, और वैसा ही उपदेश उन्होंने हमको दिया कि जीव को अपनी साधना करने के लिए अप्रमत्तता का जरूर प्रयास करना चाहिए, प्रमाद से ऊपर उठना चाहिए, विषयों से, कषायों से, इंद्रिय विषयों के शब्दादि जो रूप हैं उनकी आसक्ति से, इन सब से ऊपर उठ करके, प्रमाद से ऊपर उठ करके अपनी साधना करनी चाहिए। इसीलिए यह उपधान श्रुत के अंतर्गत ये बात कही गई है। और उपधान श्रुत का जैसा हमने अर्थ किया पहले कि उपधान का मतलब होता है ऊपर उठाना। तो भगवान महावीर स्वयं जिस साधना से ऊपर उठे, उनकी आत्मा जिस साधना से ऊपर उठी थी, उसी साधना को उन्होंने अपने श्रुत ज्ञान में, हमारे लिए, भगवान तो केवल ज्ञानी हो चुके थे, पर श्रुत ज्ञान के रूप में गणधरों के माध्यम से जो श्रुत ज्ञान हमारे पास आया, उस श्रुत ज्ञान के अंतर्गत हमें भी यही दिशा निर्देश या यही उपदेश परमात्मा ने दिया जो उन्होंने अपने स्वयं के जीवन में जिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय पूरा होने जा रहा है। मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम